तमिलनाडु में एंटी हिंदी प्रोटेस्ट एक बार फिर से तेजी पकड़ रहा है। इस प्रोटेस्ट के पीछे की हालिया वजह है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तमिलनाडु गवर्नमेंट को समग्र शिक्षा स्कीम के तहत दी जाने वाली 2152 करोड़ रुपए की फंड को रोक के रखना है। इस टसल का फंडामेंटल कारण है 3 लैंग्वेज पॉलिसी। दरअसल हिंदी भाषा को लेकर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स खासतौर पर तमिलनाडु ने हमेशा से ही विरोध किया है। पहली बार एंटी हिंदी एजिटेशन 1937 में देखने को मिला, जब सी राजगोपालाचारी की लीडरशिप वाली कांग्रेस गवर्नमेंट ने मद्रास प्रोविंस में हिंदी को सेकेंडरी स्कूल्स में एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया। इसके बाद 1948, 1952, 1965 के पीरियड्स में हिंदी लैंग्वेज के खिलाफ स्टेट वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिले। 1965 का प्रोटेस्ट तो इवन वायलेंट हुआ, जिसमें करीब 70 लोगों की जान गई। 1968 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 बनाई, जिसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट किया गया। इस 3 लैंग्वेज फार्मूला में इंग्लिश स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज और हिंदी को सेकेंडरी एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी था। लेकिन 1968 में ही मद्रास स्टेट असेंबली ने 3 लैंग्वेज फार्मूला हटा दिया और इसकी जगह 2 लैंग्वेज पॉलिसी को बनाकर स्टेट में इम्प्लीमेंट किया, और तब से तमिलनाडु में 2 लैंग्वेज पॉलिसी ही लागू है। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 3 लैंग्वेज फार्मूला को कंटिन्यू किया गया है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की तरह हिंदी लैंग्वेज को मैंडेटरी नहीं किया। इसके बावजूद भी तमिलनाडु में हिंदी का विरोध करने वालों को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग को रोककर स्टेट को ब्लैकमेल कर रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को स्टेट में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, जिसके जरिए हिंदी लैंग्वेज को बैकडोर से स्टेट में इम्पोज किया जा सके। यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि संविधान ने केंद्र सरकार को ये ड्यूटी दी है कि वो हिंदी भाषा को बढ़ावा दे और उसे भारत की कॉमन लैंग्वेज बनाए, जो डिफरेंट कल्चर और सोशल बैकग्राउंड के लोगों को यूनाइट करे।